अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का शांति हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए लेकर आया एक बड़ा ऑफर। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चर्म रोग के जो भी मरीज हैं वो अपना आकर यहाँ पे इलाज फ्री में करा सकते हैं। शांति हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय कुमार पाठक, उनके माध्यम से यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाएगा। केवल 50 रुपया का जो चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। तो एक बार ध्यान से आप ऑफर को सुन लीजिए। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऑफर लागू रहेगा, तो जल्द से जल्द आकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो जैसा कि पंचायती राज चुनाव संपन्न हो चुका है, चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव संपन्न करा लिया गया है। तो अभी हम मौजूद हैं गोरियाकोठी प्रखंड में, और बात करें गोरियाकोठी प्रखंड के तो प्रमुख और उप प्रमुख का भी चुनाव हो चुका है। और जनता से भी यहाँ बात हुई अलग अलग पंचायतों में, जैसा कि हमने 2-3 दिन भ्रमण किया और लोगों से जानने की कोशिश किया कि जिस प्रत्याशी को आप लोगों ने बहुमूल्य और कीमती वोट देकर BDC चुना था, जिला परिषद चुना था, क्या उस योग्य वो लोग नेता चुने हैं या नहीं चुने हैं। तो जनता का साफ का नाम था कि हम लोग जिसको जिस पद पे देखना चाहते थे वो व्यक्ति उस पद पे बैठा हुआ है। तो अभी हम मौजूद है गोरियाकोठी प्रखंड के जो उप प्रमुख बने हैं चतुर्गुण प्रसाद चौहान जी, उन्हीं के पास। तो इन और कौन सा पंचायत है? सैदपुरा। तो ऐसे सैदपुरा पंचायत से ये बिलोंग करते हैं। यहीं के BDC से जनता इनको चुनाव जिताई थी, और BDC के नाते जनता जिस उम्मीद और विश्वास पे वोट की थी, कहीं ना कहीं उम्मीद और विश्वास पे खड़े उतरते हुए उप प्रमुख के दावा ठोके। और तमाम BDC जो गोरियाकोठी प्रखंड के हैं, सबके सहयोग से ये यहाँ के उप प्रमुख भी बन चुके हैं। अब इन्हीं के हाथों में है इस गोरियाकोठी प्रखंड का विकास, और जो प्रमुख बने हैं उनके हाथों में। तो आइए इनसे जानते हैं कि जनता को क्या शुभकामना देते हैं नया साल, अपने क्षेत्र की जनता को नया साल का। हमारे जनता को मैं शुभकामना दूंगा कि हमेशा ये लोग सुखमय रहें और मैं विकास का काम करता रहूं, और हमको धन्यवाद और उनको धन्यवाद देते रहें। तो एक चीज़ है कि प्रमुख का और उप प्रमुख का पद इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखा इसमें बहुत तोड़ने मोड़ने की राजनीति होती है। एक से एक बलवान धनवान लोग इसमें आजमाते हैं किस्मत अपना, और उसमें देखा जाता है एक आदर्श व्यवहार और एक आदर्श आचरण, वो बहुत बड़ा यहाँ पे मायने रखा है गोरियाकोठी प्रखंड में। और कहीं ना कहीं जनता यहाँ पे आपके व्यवहार को देखते हुए आपको यहाँ पर तक लाई है, यहाँ के जो भी पद है। तो हम यहाँ सबसे पहले MLA के प्रत्याशी 4 बार रह चुके हैं BSP का, और उसके बाद से अभी हम BDC में जीते हैं। हमको जनता बहुत अच्छी चाहती थी और चाह कर जिताई हुई है, और मैं हमसे आशा वो करती है कि जितना ही काम करेंगे विकास के करेंगे। ये ढुलमुल नीति के लोग नहीं हैं, और इनका विकास भी काम होगा, और विकास के लिए जो भी करना होगा हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आज की जो राजनीति है, देखा जा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो इसको बिजनेस व्यू से लड़ रहे हैं कि आज 20 लाख रुपया लगाओ, कल 40 लाख कमाएंगे। और प्रमुख और उप प्रमुख में भी देखा जाता है पैसा खेला जाता है, पैसा पानी की तरह लोग खर्च करते हैं। उनको पता है कि जीतेंगे तो निकाल लेंगे। लेकिन आपकी बात की जाए तो आपका फैमिली बैकग्राउंड भी ज़बरदस्त है, किसी चीज़ की कमी है नहीं, और लोगों का साफ का नाम है कि सामाजिक व्यू से आए हैं चुनाव में, और ये जीते हैं तो निश्चित ही हमारे जो गोरियाकोठी प्रखंड है इसका दिशा और दशा दोनों बदलेगा। क्योंकि बात करें आपके 2 पुत्रों की, तो ये लोग दोनों एक सिविल कोर्ट में रहते हैं, छपरा में तो एक सिवान में, जैसे ललन प्रसाद जी और कंचन जी। तो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड ज़बरदस्त है, और सरकार की जो भी योजना आएगी क्या वो जनता में खपत होगी। मैं सबसे पहले अपने मन में पहले ही बना चुका हूँ कि मैं सामाजिक कर्ज करता हूँ। समाज के लिए जो भी करना होगा निस्वार्थ भाव से मैं करूँगा, और हम अव्वल से करूँगा। क्योंकि हम आज नहीं, हम बचपन से लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उत्थान की बात सोच रहे हैं। जनता की उत्थान कैसे होगी, हमारे पंचायत का उत्थान कैसे होगा, ब्लॉक का उत्थान कैसे होगा। हम जब MLA में लड़ रहे थे तो उस समय अपने हम पर ठीक है पूरे क्षेत्र के बारे में सोचते थे, हमेशा हम पेपर में देते थे हमारे क्षेत्र का विकास हो। वैसे ही हम अभी विकास के बारे में सोचेंगे। ना हम किसी के बंधन में हैं, न किसी के बंधन में रहते हैं। हम समाज सेवा करना जानते हैं, समाज सेवा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो BDC के क्षेत्र की जो जनता है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो आपको पहले BDC चुनी है, तभी आप प्रमुख तक का सफर तय किए हैं। तो उस जनता को आप बधाई दीजिए। सबसे मैं सभी जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, और मैं और कामना करता हूँ कि आने वाले दिन में भी वो सब सुखी रहे, और मैं उनके विकास के पथ पर लाऊं, और उन लोगों को अपने सिरे से यही विकास के धारा बहा दूँ।
और देखा जा रहा है कि अब तो सरकार द्वारा बहुत तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें प्रमुख और उप प्रमुख की अहम भूमिका होगी। तो क्या माना जाए, जो क्षेत्र में जो अधूरा कार्य हैं, जो 5 साल पहले, जो इसके पहले जो प्रमुख उप प्रमुख थे, उन लोग के माध्यम से जो कार्य नहीं हो पाया आपके गोरियाकोटी प्रखंड में, उसमें गति आएगा उस कार्य में? हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में या हमारे ब्लॉक में जहाँ भी पहले काम नहीं हुआ है, उस काम को मैं लूँगा और विकास के पथ पर लाऊंगा उसको, और काम कराने का हमेशा प्रयास करूँगा। जहाँ तक हमसे हो सकेगा मैं करूँगा। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं गोरियाकोटी प्रखंड के जो उप प्रमुख हैं चतुर्गुण प्रसाद चौहान, जो सैदपुरा पंचायत से बिलोंग करते हैं, और हमारे साथ मौजूद है इनके जो पुत्र हैं ललन प्रसाद जी भी। इनसे भी हम जानेंगे कितना संघर्ष करके यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं, क्योंकि इनको पता है कि किस तरह की राजनीति होती है, तोड़ने मोड़ने वाला राजनीति होती है, और रात भर में खेला बदल जाता है इसमें कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कितने सावधानी और सतर्कता पूर्वक यहाँ तक पहुँचे, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो मनोज जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत है मेरा। तो क्या लग रहा है कि ये सफ़र यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है? संघर्ष तो करना पड़ा है। संघर्ष तो माने क्या कहा जाए, जनता सहयोग की, लेकिन जो राजनीति था प्रखंड प्रमुख का और उप प्रमुख का बहुत संघर्षमय था। किसी तरह हम लोग जनता और बीडीसी लोगों के सहयोग से हम लोग प्रमुख बने। जनता का जो फर्ज था ललन जी, उसको जनता बखूबी निभा दी, बीडीसी आप लोगों को चुन दी। अब कहीं ना कहीं जनता ये कयास लगा रही थी कि अगर चतुर्गुण प्रसाद उप प्रमुख बन जाते हैं, चाहे प्रमुख बन जाते हैं, तो निश्चित ही हम लोग का जो प्रखंड है उसमें विकास होगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। बस मेहनत किए हैं, और हम लोग स्वार्थ के लिए नहीं मेहनत किए हैं, समाज के लिए मेहनत किए हैं, समाज के लिए करेंगे, और जितना हो सकेगा प्रखंड और पंचायत का विकास के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, और जितने भी कार्य है सुचारू रूप से चलाएंगे, ईमानदारी पूर्वक चलाएंगे। एक चीज देखा जाता है कि आप लोग किसी पद पे रहे हो तब या किसी पद पे नहीं रहे हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमेशा से कई वर्षों से आप लोग समाज में रहे हैं, समाज की जब भी जरूरत लगा है आप लोग उस समय कसौटी पर अपने आप को लाए हैं, और यही देन है कि जब आज आप लोग इस पद पे आ चुके हैं तो हर जनता कहीं ना कहीं खुश है कि चार एक जैसा व्यक्ति हम चाह रहे थे वैसा मिला है। हम लोग कुछ नहीं थे तभी हम जनता की सेवा करते थे। मेरे पिताजी करते थे, मेरे भाई करते थे, मेरे परिवार के लोग, सब लोग हम लोग जनता की सेवा जानते हैं। बचपन से हम जब से होश संभाले हैं तब से समाज सेवा देखे हैं, और वही हम लोगों का भी आदत हो गया है। जब गार्जियन जैसा रहता है तो बच्चा भी वैसा ही होता है, माहौल में पलता है। तो हम लोग बचपन से ही समाज सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। पिताजी का रहेगा योगदान, उसके बाद हम लोग हैं, हम लोग करेंगे, हमारा जनरेशन करते रहेगा। शिक्षा के मामला में भी हम लोग परिवार अच्छा है, सब लोग माने एडवोकेट है, सीए हैं, आपको एग्रीकल्चर है, होटल मैनेजमेंट है, हम लोग का शिक्षा भी ठीक है। हम लोग शिक्षा ही की ऐसा चीज़ है कि समानता का लाता है, अधिकार लाता है, और शिक्षा ही सब कुछ है। बस शिक्षा पर हम लोग आज समाज सेवा में है, सब कुछ जानकारी होता है, शिक्षा के अनुसार ही हम लोग समाज सेवा करते हैं। एक चीज़ है देखा जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो भी लगा हुआ है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ तक सफर तय किया। संविधान के निर्माता और संविधान का देवता हैं वही, और अम्बेडकर साहब का हम लोग फैन हैं। अम्बेडकर साहब का देन है कि आज हम लोग इस मुकाम पर हैं और रहेंगे, इन्हीं का देन है। सही बात है, ले लीजिए उनका। और देखा जा रहा है कि आपके जो छोटे भाई हैं कंचन जी, वो भी सिवान के सिविल कोर्ट में उनका भी सिलेक्शन हुआ है। हाँ, सिवान सिविल कोर्ट में एडवोकेट है, वो भी अच्छा है, वो भी ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। साथ साथ सब लोग हमारे फैमिली से जितने लोग हैं सब लोग समाज सेवा करता है। और बाबा साहब का ही का नाम था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो सफल दिखाई दे रहा है। हुआ है, शिक्षा ही समानता का अधिकार लाता है। ये सही बात है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, और उसका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है यहाँ पे ललन प्रसाद जी के घर में। और कहीं ना कहीं चतुर्गुण प्रसाद चौहान जो सपना संजोए थे अपने बच्चों के अंदर, जो देखना चाहते थे, आज वो सफल हो चुका है। इनके दोनों पुत्र, और एक शायद हाई कोर्ट में भी छोटा भाई है, छोटा उनका हाई कोर्ट, तीनों पुत्र इनका कोर्ट से जुड़े हुए हैं, तीनों अपने सही जगह पे मौजूद हैं। आज यही दिन है कि क्षेत्र की जनता को जब भी ज़रूरत लगता है किसी समय, ये लोग खड़े रहते हैं, और आज ये खुद उप प्रमुख बन चुके हैं इस जनता के लिए, गोरियाकोटी प्रखंड के लिए। तो आइए एक और मौजूद हमारे साथ कंचन जी, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या अपील कीजिएगा जो भी युवा आपके जो भी मेरे युवा साथी हैं, हम उम्र हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग भी राजनीति में सक्रिय रहे, और जो भी सहयोग है हम लोगों से और हम लोग करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि युवा जो हैं वो आए
और आगे अपना कुछ दिखाएं। और हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे जनता जो शेखपुरा पंचायत, गोरियाकोटी प्रखंड जो भी है, हम लोग से जितना सहयोग होगा, हमारे पिताजी जो जितना करेंगे, कर्मठ हैं, हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। और देखिए अभी है 5 साल में हमारे पिताजी विकास का काम करेंगे। तो आइए हम अब अंत में जानते हैं ऊपर मुख जी से कि बसंत पंचमी आने वाला है और मकर संक्रांति भी कुछ दिन के बाद आने वाला, 26 जनवरी भी आने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके ये अपने क्षेत्र अगर गोरियाकोटी प्रखंड के समस्त जनता को किस तरह से बधाई देते हैं, तो एक बार नेताजी सारी जनता को बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की शुभकामना दे दीजिए। मैं आज बसंत पंचमी और मकर संक्रांति 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सभी हम अपने अच्छी जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और करता रहूंगा। मेरा यह आंतरिक इच्छा है सब लोग अच्छे से रहें।